आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। इस जो सवाल दिया गया है इसको वो कह रहा है कि इस एक्सपेंशन को आप एक्सपेंड करें और इसका जो आंसर है वो कांस्टेंट आना चाहिए। तो देखते हैं क्या इसका आंसर कांस्टेंट आता है या नहीं आता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे T3 इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट ही आता है और कांस्टेंट हमने निकाल के देना है। तो कैसे निकालेंगे? हम इस एक्सप्रेशन में से ए बी और एन की वैल्यूज़ को साइड पे करेंगे। आर की वैल्यू अभी हमें नहीं पता, हमने फाइंड करनी है। और जो 9th क्वेश्चन है इसमें आर की वैल्यू फाइंड करने का तरीका बहुत ही आसान है और वो ये है कि इस फार्मूला में जो ए और बी है उसमें हम जस्ट एक्स की वैल्यू को साइड पे करके जो उसकी पावर्स होंगी उसको इक्वल टू 0 करके आंसर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने एन ए बी की वैल्यूज़ डाल दी और इसके बाद हमने जो इनको सिंप्लीफाई करना है वो हम करेंगे। ऑफ कोर्स एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी, 1/2 बन के ये इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगी और यानी 2 इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा और उसके नीचे /2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो x की स्क्वायर है ये भी पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2r बन जाएगा। तो इसी तरह जब ये ऊपर जाएगा, बट्टा छोड़ के ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -2r हो जाएगी। फिर हमारी जो बेसिस हैं वो जो हैं वो सेम हो जाएंगी, यानी x और x, और उसकी पावर्स जो हैं उनको हमने ऐड करना है। पावर एक जो है वो 5 -r/2 है और दूसरी -2r होगी, दरम्यान में प्लस लिखेंगे वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद हमने इसको इक्वेशन 1 कह देना है और इस इक्वेशन 1 को पकड़ के हमने इक्वल टू 0 करना है ताकि हम r की वैल्यू को हासिल कर सकें। तो इसमें एक जो है वो बट्टे में है तो बाकियों के नीचे भी बट्टा 1 लिखना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमारे पास आ गया, इस 2 को हम जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम r की वैल्यू हासिल करेंगे। तो ये जो नेगेटिव r है और -4r है ये मिलके -5r बनाएंगे और ये 2 तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होके यानी हमें राइट साइड पे 10 दे देगा और r की वैल्यू हम बड़ी आसानी से मालूम कर लेंगे। अब इस r की वैल्यू को हमें उठाना है, इस को जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें लेफ्ट और राइट साइड पे हमने पुट करना है और इस तरह हमारी पुट करने से थर्ड टर्म बनेगी और यहाँ पे जो राइट साइड है यहाँ पे 10 और 2 इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सॉल्व मैंने किया है तो जो 10 है इसको हमने कितने टाइम्स पीछे लेके जाना है? 2 टाइम्स, क्योंकि नीचे 2 है तो 2 को जो है वो हमने 1 तक लेके जाएंगे। तो ये भी है कि ऊपर वाली और नीचे वाले डिजिट्स बराबर होने चाहिए, ऊपर 2 है नीचे भी 2 होने चाहिए। तो ऑफ कोर्स जो है ये आंसर आएगा 45। तो 45 जो है हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी हमने 1/3 को सिंप्लीफाई कर दिया। x की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा उसका आंसर 1 ही आता है, चाहे आप एक 1000 के ऊपर पावर 0 डाल दें आंसर 1 ही आएगा। तो इनको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया और हमें एक ही
कांस्टेंट आंसर मिला, इसके साथ कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है। और सवाल में भी यही पूछा जा रहा है फाइंड द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म हमें जो है वो निकाल के दें, तो उसको शायद पता होगा कि इसके साथ कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं होगा, तो जो थर्ड टर्म है उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रही है, और यही हमने फाइंड करना था।